जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद में आप सभी का स्वागत है। नए वीडियो लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 14। यदि किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और टेस्ट दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में है? फर्स्ट नंबर प्रश्न है इस वीडियो का। पहला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में है। सोचिए, आपके पास 5 सेकंड सोचने का समय है। टेस्ट दे रहे हैं तो एक कॉपी और पेन रखिए और उसमें जो सही हो रहा है टिक लगाइए, जो गलत हो रहा है क्रॉस लगाइए। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में है। आनंद मठ के लेखक कौन है? 2 नंबर प्रश्न संख्या है 2 कि आनंद मठ के लेखक कौन है। कॉपी पेन एक रखिए और जो प्रश्न सही हो रहा है उसमें टिक लगाइए, जो गलत हो रहा है क्रॉस लगाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के लेखक। 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? सोचिए और बताइए। ये 50 प्रश्नों का ये वीडियो है। तो पहला अंग्रेज विरोधी किसके द्वारा शुरू किया गया था? सन्यासियों के द्वारा। 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? 4 नंबर प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 4 कि 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोचिए, 5 सेकंड समय है। थोड़ा सा सोचने के लिए आपको टाइम दिए हैं, उसके बाद हम आंसर को बताएंगे। तो कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? सोचिए। तो दादा भाई नौरोजी थे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? 7 नंबर प्रश्न संख्या है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 8 नंबर प्रश्न संख्या है कि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे। अध्यक्षता रास बिहारी बोस। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना कौन किए थे? 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना कौन किए थे? किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और टेस्ट के रूप में दीजिएगा। यदि लूसेंट पढ़े हैं तो 30 प्रश्न जरूर सही होना चाहिए। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना कौन किए थे? बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत के बी.डी. सावरकर। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने के लिए, उसके बाद हम आंसर को बताएंगे। आपको ऑप्शन नहीं, सीधे आंसर बताएंगे। याददाश्त क्षमता को बढ़ाइए। तो भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था?
11 नंबर प्रश्न संख्या है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? किसने कहा था असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल। गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना कौन प्रारंभ किए थे? 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना कौन प्रारंभ किए थे? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी टेस्ट के रूप में दे सकें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिए। गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना कौन प्रारंभ किए थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। और कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किए थे? 14 नंबर प्रश्न संख्या है। इसके पहले हमने बताया कि साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किए थे, तो कौन किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे 1916 ईस्वी में, महात्मा गांधी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? कब बनी थी राजधानी, ये बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बना था। 11 में घोषणा हुआ था और 12 में राजधानी बनी थी। गांधी जी को चंपारण कौन बुलाया था? चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी को चंपारण कौन बुलाया था? 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि गांधी जी को चंपारण कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। कौन? राजकुमार शुक्ल ने। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था ये बताइए कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और लाला हरदयाल ने स्थापना किए थे गदर पार्टी की 1913 में, सैन फ्रांसिस्को। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 18 नंबर प्रश्न संख्या है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो सोचिए फटाफट, 5 सेकंड समय है आपके पास। लूसेंट पढ़े हैं तो 30 प्लस सही होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको याद हो सके। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं इस वीडियो के। 50 प्रश्न इस वीडियो में है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन किसके स्वागत में किया गया था? 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किसके स्वागत में किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली दरबार का आयोजन किसके स्वागत में किया गया था? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? फटाफट सोचिए कि इंडिया में किए कि विदेश में किए थे, कहाँ किए थे? तो बताइए, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। उसके बाद भारत में चंपारण में किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो फटाफट सोचिए और बताइए। कॉपी पेन जरूर रखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रश्न सही हुआ और कौन सा गलत, ताकि हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, बिहार में। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार में 1917 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 22 नंबर प्रश्न संख्या है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में आपको इसी वीडियो से 5 प्रश्न हम पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इस वीडियो में 50 प्रश्न है जिसमें से 45 प्रश्न का हम आंसर बताए हैं। बाकी 5 प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है जो कि इस वीडियो में बताया जा चुका है। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? 25 नंबर प्रश्न संख्या है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। तो सोचिए, वीडियो बेहतर ढंग से देखिएगा ताकि सभी याद रहे। आपको हम 5 प्रश्न लास्ट में पूछेंगे। 40 नंबर से 50 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? 26 नंबर प्रश्न संख्या 26 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सोचिए फटाफट। सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? 27 नंबर प्रश्न संख्या है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने के लिए। तो सोचिए और बताइए हमें कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। बारदोली की महिलाओं ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? 28 नंबर प्रश्न संख्या है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आपको 5 प्रश्न हम पूछे हैं उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसी वीडियो का वो 5 प्रश्न है। आपको याद हो पाया है कि नहीं ये देखना है। तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? 29 नंबर प्रश्न संख्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? 5 सेकंड समय है सोचने के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियो देख सकें और टेस्ट दे सकें। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 30 नंबर प्रश्न संख्या है 30 कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सोचिए फटाफट और हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं या फिर कॉपी पेन पर आप चेक करिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? 31 31 नंबर प्रश्न संख्या है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? 32 प्रश्न संख्या है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था? J.C. हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला J.C. हिल्टन था। सबसे कम उम्र में फांसी किसे दिया गया? 33 नंबर प्रश्न संख्या है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा किसे दिया गया था। फांसी किसे दिया गया था सबसे कम उम्र में? तो सोचिए और हमें बताइए कि सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को दिया गया था।
सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? 34 नंबर प्रश्न संख्या है कि सेलुलर जेल कहाँ है। सेलुलर जेल कहाँ है? सोचिए फटाफट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सारे वीडियो इम्पोर्टेंट हैं इसमें। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान में है। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? 35 नंबर प्रश्न संख्या है 35 कि बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट को कहा गया था। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रॉलेट। नील दर्पण के लेखक कौन है? 36 प्रश्न संख्या 36 है कि नील दर्पण के लेखक कौन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वीडियो में सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद करिएगा। तो नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? 37 नंबर 37 प्रश्न संख्या है कि कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? सोचिए फटाफट सोचिए और हमें बताइए कि कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था। तो 5 सेकंड समय है आपके पास, सोचिए कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। जॉर्ज यूल था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 38 प्रश्न संख्या की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो फटाफट सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 39 प्रश्न संख्या है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? फटाफट सोचिए और बताइए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। 39 प्रश्न संख्या सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। 40 नंबर प्रश्न संख्या है मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? 40 नंबर प्रश्न संख्या है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने के लिए। तो सोचिए, आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि याददाश्त क्षमता को बढ़ा सकें। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने। 41 नंबर 41 प्रश्न संख्या है कि कांग्रेस से क्षय रोग से मरने ही वाला है, किसने कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है, किसने कहा था? 41 प्रश्न संख्या है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है, किसने कहा था? फटाफट सोचिए और बताइए। तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है, किसने कहा? अरविंद घोष ने। 42 प्रश्न संख्या है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? 42 प्रश्न संख्या है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? तो सोचिए और याद करके देखिए। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे। 43 प्रश्न संख्या 43 है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, किसने कहा था? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, किसने कहा था? तो सोचिए फटाफट सोचिए और बताइए कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, लॉर्ड कर्जन। कैसर-ए-हिंद की उपाधि किससे दिया गया था? 44 नंबर प्रश्न संख्या है कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था। कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को।
गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जानते हैं? 45 नंबर प्रश्न संख्या है कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जानते हैं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है जिसमें से 45 का आंसर हम बताए हैं और 5 प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न संख्या है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी वीडियो में हम इसका आंसर बताए हैं, तो आपको याद हो पाया या नहीं, इसकी जांच के लिए आपको हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 46 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। 47 नंबर 47 प्रश्न संख्या है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। 48 प्रश्न संख्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सबसे बेहतर तरीका है कि पहले प्रश्न को बताया जाए आंसर को, उसके बाद टेस्ट के रूप में आपसे पूछा जाए। तो हम पहले बता चुके हैं और आपको ये 5 प्रश्न का टेस्ट ले रहे हैं। तो बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। 49 प्रश्न संख्या 49 है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसमें हम इस वीडियो में बताए भी हैं कि नील दर्पण के लेखक कौन हैं। तो आपको याद हो पाया या नहीं, इसके लिए आपको हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नील दर्पण के लेखक कौन हैं। 50 नंबर प्रश्न संख्या 50 लास्ट इस वीडियो का प्रश्न संख्या है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब हुआ था? 50 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब हुआ था। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और हम बेहतर ढंग से अगले वीडियो को बनाते हैं।